जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि वो कहते हैं योर फॉरेन पॉलिसी शुड बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव, तो हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है जो आपके हॉस्टाइल नाइबर्स है वो ज़रूर इसमें इन्वॉल्व होंगे। बलूचिस्तान इज़ कॉल्ड द फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान। आपके जो सेब, अंगूर, अनार, खुबानी, ये तकरीबन 60% बलूचिस्तान प्रोड्यूस करता है। तकरीबन 4 लाख टन से ज़्यादा खजूर जो पंजगूर और तुर्बत एरिया प्रोड्यूस करता है। और बलूचिस्तान में टोटल पब्लिक 8 यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ मज़ीद खुलनी चाहिए। और ग्रास रूट लेवल पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की तरफ जाना होगा। तो हालात बदलते जा रहे हैं, तो हमें ग्रेट पावर कंपटीशन को देखना होगा और हालात को देखना होगा। और यही है, ऐसे कुछ स्टेप्स हमें उठाने होंगे ताकि जिसमें बलूचिस्तान की भी बेहतरी और पाकिस्तान की भी बेहतरी हो। देखो, जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि वो कहते हैं योर फॉरेन पॉलिसी शुड बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव, तो हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है जो आपके हॉस्टाइल नाइबर्स है वो ज़रूर इसमें इन्वॉल्व होंगे। और जो भी मोमेंट होता है उनके लिए सपोर्ट ज़ाहिर सी बात है दरकार होती है। लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो, जिस तरह मोमेंट्स इसके बगैर चलते नहीं हैं। जिस तरह एक आम फ़र्द के लिए सोना, खाना, पीना ये ज़रूरी होता है, इसी तरह मोमेंट्स के लिए भी ये चीज़ें दरकार होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हमने उतना स्पेस क्यों दिया इन लोगों को, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो इतने एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो मैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो उनके लिए सपोर्ट होगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए और हमें अपने इश्यूज़ को ख़ुद एड्रेस करने होंगे, बजाय ये कि हम कहीं नाइबरिंग कंट्रीज़ की तरफ से ये हो रहा है वो करेंगे, लेकिन हमें ख़ुद मजबूत होना होगा। और जिस तरह सेंसू कहते हैं नो योर सेल्फ यू विल विन ऑल बैटल्स, तो हमें अपने आप को जानना होगा और हमें अपने पोटेंशल को जानना होगा। जब आप अपने आप को जानेंगे और अपने पोटेंशल को जानेंगे तो मेरे ख़्याल में हॉस्टाइल नाइबर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अब जिस तरह हम जानते हैं कि बलूचिस्तान में 70%, पाकिस्तान की जितनी 70% रिसोर्सेज है वो बलूचिस्तान में है। और 750 किलोमीटर कोस्टल एरियाज़ है, मतलब बलूचिस्तान एरिया वाइज तकरीबन दुनिया के 100 ममालिक से बड़ा है। तो मैंने लिखा भी बहुत है कि बलूचिस्तान पोटेंशियल अंडर सी पैक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कुछ जो पोटेंशल्स है उसको हाईलाइट करूं, वो ये है कि बलूचिस्तान इज़ कॉल्ड द फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान। आपके जो सेब, अंगूर, अनार, खुबानी, ये तकरीबन 60% बलूचिस्तान प्रोड्यूस करता है। अब ये इंटरनेशनल मार्केट तक क्यों नहीं पहुंचता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अंडर सी पैक ये चाइना क्यों नहीं पहुंचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग मार्केट है। चाइना चेरी जो है वो लैटिन अमेरिका से इंपोर्ट करता है, चिली से, तो वहाँ पे ठंडा ज़ियारत और कलात से क्यों इंपोर्ट नहीं कर सकता। इसी तरह जब हम लाइफ स्टॉक सेक्टर की बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो एरिया वाइज तो बहुत बड़ा है। वहाँ पे एक बलूची सेंग भी है कि गॉड इज़ गॉड बट शीप इज़ शीप। ये सेंचुरी से ही ये लोग डिपेंडेंट है लाइफ स्टॉक सेक्टर पे। तो बलूचिस्तान की लाइफ स्टॉक सेक्टर पे क्यों काम नहीं होता। इसके साथ साथ हम देखते हैं खजूर, तकरीबन 4 लाख टन से ज़्यादा खजूर जो पंजगूर और तुर्बत एरिया प्रोड्यूस करता है। तो ये जो खजूर है ये इवन वहाँ पे इंडिजिनस लोग यही कहते हैं कि ये खजूर ईरान जाता है, वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करके वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं, पाकिस्तान भी बेचते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते इस चीज़ को। फिर हम जब बलूचिस्तान की बात करते हैं, 750 किलोमीटर का कोस्टल एरिया, तो वहाँ से ब्लू इकॉनमी जनरेट होता है। मंगरूज़ और दुनिया के बेहतरीन रिजॉर्ट जो है वो बलूचिस्तान में है। और टूरिज़म और ट्रैवलिंग ने 2018 में $8.5 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट किया है। तो वहाँ पे टूरिज़म के लिए क्यों काम नहीं हो रहा। और क़ायद आज़म की रेजिडेंसी भी बलूचिस्तान में है। और आपके सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड जिस तरह मेरगढ़ को पढ़ते हैं वो भी बलूचिस्तान में है। तो ये ऐसे एरियाज़ है जिस पे हमें तवज्जो देना होगा और हमने अपनी मैशियत को डाइवर्सिफाई करना है। अब जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ उन पे तो रिजर्वेशंस
بھی یہی تھی اور ان سے پہلے بھی جو الیکشنز ہوتے ہیں ان کی ریزرویشنز یہی ہوتی ہے کہ جو آرگینک لیڈرز ہے، انڈیجینس لیڈرز ہے، ان کو نہیں لایا جاتا. تو یہ جو لیڈرز آتے بھی ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں وہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کو لایا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ بجائے لوگوں کو سرو کرنے کے وہ جن کو لاتے ہیں تو وہ ان کو زیادہ سرو کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے فنڈز تو آ جاتے ہیں، پھر دوبارہ اس فنڈز کو مٹیریلائز اس طرح نہیں کیا جاتا جس طرح کرنا چاہیے. تو اسی وجہ سے جب آپ مطلب صاف شفاف الیکشن ہوگی، وہاں پہ انڈیجینس لوگ آئیں گے تو میرے خیال میں یہ صوبے کے لیے بھی بہتر رہے گا اور پاکستان کے لیے بھی بہتر رہے گا. اور بلوچستان میں ٹوٹل پبلک 8 یونیورسٹیاں ہیں تو یونیورسٹیز مزید کھلنے چاہیے اور گراس روٹ لیول پہ ہمیں انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہوگا. اور جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ صرف 16 لاکھ فیملیز ہیں تو 16 لاکھ فیملیز میں جب ہم دیکھتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بلوچستان کی جو شیئرنگ ہے وہ صرف 4% ہے. اور ہمیں سیکھنا چاہیے کہ یہ جو 5th انسرجنسی ہے، یہ جو باقی پریویس 4 انسرجنسیز ہے، یہ ان سے بالکل مختلف ہے کیونکہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں ہر چیز ڈائنمک ہوتی ہے تو حالات بدلتے جا رہے ہیں. تو ہمیں گریٹ پاور کمپٹیشن کو دیکھنا ہوگا اور حالات کو دیکھنا ہوگا اور یہی ایسے کچھ سٹیپس ہمیں اٹھانے ہوں گے تاکہ جس میں بلوچستان کی بھی بہتری اور پاکستان کی بھی بہتری ہو. میرے خیال میں دیکھو جو سپریسڈ لوگ ہو چکے ہیں، مارجنلائزڈ ہوئے ہیں، میرے خیال میں وہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو اور مزید ڈپرائیویشن ہو. یہ ہر جو کوئی ہو بلوچستان سے جن کا تعلق ہو وہ بھی ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، پراسپیرٹی چاہتا ہے، امن چاہتا ہے. اور جس طرح یہ سرنڈر کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے اور میرے خیال میں بلوچستان کے لیے بھی اچھا ہے. لیکن اس کے پیچھے بھی ظاہر سی بات ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جو سرنڈر کرتے ہیں وہ ڈبل گیم تو نہیں کرتے. جو بہت سارے سرنڈر کر دیتے ہیں، وہ پیسے لے لیتے ہیں، شاید دوبارہ ان کو جوائن کر لیتے ہیں. تو اس کو بھی ہمیں ری اسیس کرنا ہوگا. باقی بلوچستان کے جس طرح میں یونیورسٹی آف بلوچستان میں پڑھا بھی رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے چیلنجز تو بہت ہے. ایوری چیلنج کریٹس این ایکول اپرچونٹی. تو انسان کو پر امید ہونا چاہیے. اور جس طرح سوشل کنٹریکٹ تھیوری ہے، جس طرح ہم نے دیکھا ہے روسو اور جس طرح ہوبس سب یہی بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ اور فرد کے درمیان جو ہے ایک سوشل کنٹریکٹ تھیوری ہونا چاہیے اور اس کے بغیر کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ نہ سروائیو کر سکے گی نہ وہ ایگزسٹ کرے گی. تو میرے خیال میں جو اسٹیٹس کی رسپانسبلٹیز ہے وہ بھی پورے ہونے چاہیے تاکہ وہ لوگوں کا اعتماد جیت سکے. جب سوشل کنٹریکٹ تھیوری میں مطلب مس ٹرسٹ ہوگا اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایگزسٹ کرے گا تو یہ لانگ ٹرم کے لیے اسٹیٹ کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی.